हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जो विद्यार्थी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए हम बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लेकर के आए हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक मैट्रिक का जिनका एग्जाम अभी मैथ का नहीं हुआ है उनके लिए भी यह बेहतर क्वेश्चन होगा, ताकि उन्हें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी सहूलियत मिलेगी। तो उसी बेस पर हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सीरीज बाय क्वेश्चन होगा। आज सीरीज 1 होगा, फिर कल हम सीरीज 2 लेकर के आएंगे। आपको डीएलएड का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 25 मैथ का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम प्रत्येक क्षेत्र से क्वेश्चन बताएंगे, हर तरह के क्वेश्चन बताएंगे और सबका ट्रिक बताएंगे, ताकि आप लंबा से लंबा क्वेश्चन को भी आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि समीकरण 3x माइनस प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 के लिए x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको 5 देना है, y का मान निकाल करके लाना है। तो यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो 3 गुने x कितना है, x का मान कितना रखना है, 5 रखना है, 5 रख दिए। प्लस 4y के 4y माइनस 9 बराबर 0। 5 दिए कितना हो जाएगा 15 प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। 4y को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, 4y को बाहर कर लेंगे तो क्या 9 माइनस 15। ठीक है, इसलिए 4y बराबर 15 में से 9 गया कितना आ जाएगा -6, इसलिए y बराबर -6/4। 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, इसलिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा -3/2। तो y बराबर आप कितना आ जाएगा -3/2। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य कोण दिए गए कोण 45 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये 10th में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको 10th में ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है, हम पढ़ाए भी हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा से। और जिस विद्यार्थी को मैथ ज्यादा कमजोर है उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल आप तक पहुंच जाएगा। और मैथ का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत अच्छे से बताए हैं, वहां से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। आपका बेसिक जो मैथ है वो ज्यादा ठोस हो जाएगा। फिलहाल तो आपको ऑब्जेक्टिव में इतना ही समझना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। जहां पर लिखा हुआ है थीटा का मान कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री बटे 360 पाई का मान हम कितना देंगे 22/7। आर आपका कितना है 28 गुने 28। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 से काट देंगे। 3 से 15 तिहाई 45, 3 से काट दीजिए। 12 तिहाई 36, 0 के 0। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए 7 से, 7 चौके 28। 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 30। ठीक है, 30 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, यानी 11 गुने 28, 11 गुने 28। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको गुना करने के बाद आ जाएगा। कैलकुलेशन हम पूरा सा देख लेते हैं, समय कम लगेगा आपको, तो वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 308 सेंटीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना 15, चौड़ाई कितना 10, 15 दाई के कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, वर्ग अंतराल। देखिए होता क्या है कि ये जो माध्य माध्यिका बहुलक जो होता है इसमें विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम देखे हैं
कि 10th में भी विद्यार्थी जो हमारे क्लास में थे वो भी ज्यादा कंफ्यूज होते थे, और कॉम्पिटेटिव में तो बच्चे मतलब समझिए बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको हम फिर से याद आपको दिलाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, वर्ग अंतराल 100 और 200 के वर्ग चिन्ह क्या होगा? 100 और 200 के वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। तो उच्च सीमा निम्न सीमा यानी 200 प्लस 100 बटे 2 यानी 300 बटे 2, काट करके कितना आ जाएगा? 150। आपका आंसर आ गया 150। तो ऐसे क्वेश्चन है तो फटाक से ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना, एकदम तेजी में मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से रिजल्ट आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन देकर के बच्चे गए 20% का 20% तथा 10% का क्रमिक बट्टा क्या होगा? ठीक है, 20% का कितना? 20% का 20% और उसका क्रमिक बट्टा क्या होगा? वो क्रमिक बट्टा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाए, ये भी बच्चों में समस्या है, ठीक है ना, कि परसेंटेज जो है 20% वाला उसको हम कैसे बनाए। देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है से बताए, 20% का 20, ठीक है ना, 20% का 20 एकल बट्टा, एकल बट्टा है ये बट्टा कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 20, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 माइनस बट्टा है तो लेस होगा 20, माइनस क्या होगा 20 होगा। अब माइनस 20 गुने 20, माइनस 20 गुने 20 बटे 100, ठीक है। अब इसको कीजिए, इसको क्या कीजिएगा आप, इसको इससे कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20, ये क्या है 20 और 20, ठीक है ना। तो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, 20 20 ऐड कर देना है, 20 दूनी 40 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 36। लेकिन आपका याद है इसमें फिर 10% हमको बट्टा करना है, क्या करना है? फिर 10% बट्टा करना है। तो पहला कितना बट्टा था निकाल करके आया है 40, सॉरी कितना निकाल कर आया है 36, तो लिखेंगे 36 और प्लस 10 क्रमिक बट्टा समतुल्य होगा, तो फिर इसमें 10 कर देंगे और 10 करने के बाद लिखेंगे माइनस 36 गुने 10 बटे 100, ठीक है। अब इसको आप कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, शून्य से शून्य। अब 36 और ऊपर कितना है 36 है, नीचे 10 है, तो काट दीजिए 10 तिहाई 30, 10 छक 60, 3.6, 36 का 10 कितना आ जाएगा आपका 46, ठीक है, जोड़ करके घटा दीजिए 3.6, तो 3.6 घटा दीजिए तो 6 में से 3 गया 3 4, 43.6 है ऑप्शन, 43.6 नहीं, इसमें मिस्टेक है घटाने में, देख लीजिए। इसको 36.10 से किए तो 3 दहाई 10 से किए 10 तिहाई 30, ठीक है, दशमलव उतरा 0 उतरा 10 छक 60, तो कितना आ गया 36 और 10 46, 46 में से हम घटाएंगे कितना 46 में 3.6, तो आपको आ जाएगा 42.4। कैसे देख लीजिए 46 में से हमको घटाना है 3.6, यहाँ पर 0 उतरेगा, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये 4, 42.4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना 42.4, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको समझिए, इसको ये भी बच्चे को बहुत डराता है। देखिए आप क्वेश्चन का आप ट्रिक खोज लीजिए, ट्रिक खोज लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा, चाहे कितना भी बोल जाए वह हिसाब क्यों ना रहे। देखिए 1,2,x, ये x जो आ गया, आपने माध्य बहुत निकाला होगा, 10th में भी आप माध्य निकाले होंगे, 9th में भी आप माध्य पढ़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये माध्य अलग है। देखिए 1,2,x